गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान अब आपके फोन में। जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए और खेलना शुरू कीजिए। अरे मैं क्यों दूंगा टेम्पो के पैसे? मेरा क्या संबंध है? आप ही देंगे। अरे ऐसे कैसे दूंगा मैं? मैंने तो मना भी किया। आप ही देंगे। सोसाइटी की बात नहीं मानी मेरी। आप ही देंगे पैसे। पानी लेके जा रहे। चल सोनू चल। क्या हुआ इस तरह पुलिस के जीप को क्यों रोक रहे हो? अब बाबा को नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते तुम्हारे बाबा को? तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा शक के दायरे में है। उनसे पूछताछ करने के लिए मुझे पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। अरे लेकिन पहले आप सब लोग चिंता छोड़िए और तुरंत खुश हो जाइए। हमें अब टेम्पो चोर का पता चल जाएगा। पता चल जाएगा? कैसे पता चल जाएगा? दिन भर से हम लोग ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं पता चला और तुम्हें पता चल जाएगा? ये कैसे हो सकता है? जरा बताओ बेटा। अरे ये लोग यहाँ? कौन है ये? ये वो पंक्चर वाला है जिसके पास मैंने सकारों का पंक्चर रिपेयर किया था। और ये ठेले वाला है जिसके पास मैंने चाय पी थी। सोनू बड़ा, ये लोग यहाँ? अरे भिड़े मास्टर ने इनके यहाँ चाय पी थी, वो सब पूछताछ हमने कर लिया, हमें कुछ नहीं पता चला। तुमने ऐसा क्या पूछ लिया कि जो तुम्हें पता चल गया? सबसे पहले तो आप इन 5 फोन नंबर्स की आईडी ट्रेस करवाइए और पता कीजिए कि ये फोन नंबर किसके हैं। ये किसके नंबर है? और मैं कैसे विश्वास करूं कि ये नंबर हमारे काम के हैं? पांडे अंकल सब पता चल जाएगा, हम पे विश्वास रखिए। प्लीज। पांडे जी प्लीज। टप्पू सेना कह रही है तो नंबर ट्रेस कीजिए ना प्लीज। हाँ पुलिस अंकल, आप प्लीज टप्पू सेना की बात मानिए ना। ठीक है, ये लीजिए। पाटिल। जी सर। गुड। लेकिन एक बात याद रखना, अगर पुलिस का टाइम वेस्ट किया तो पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में गोकुल धाम वासियों पर मैं सामूहिक केस करूंगा। हाँ। अरे बाप रे। नहीं पांडे अंकल, आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। और अभी जो तुम लोगों ने सस्पेंस क्रिएट किया है उसको सॉल्व करो और बताओ क्या हुआ। बताते हैं, सारी बात बताते हैं। जब सोसाइटी के मंदिर में आप सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, उस वक्त हम बाहर से सोसाइटी में आए। हरे राम 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 हरे हरे हरे। अरे वाह, सोसाइटी में भगवान की धुन बज रही है। हाँ, लगता है नई फैमिली के आने की खुशी में धुन बज रही है। सही बोला। ये खुशी की नहीं है, गोकुलधाम सोसाइटी में बहुत टेंशन है। सुबह गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर नए परिवार का सामान से भरा हुआ टेम्पो आया। कहाँ चलो, कहाँ जा रहे हो? खाना खाने। ये टेम्पो यहाँ छोड़कर जा रहे हो? साहब बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। हम लोग सीधा सामान लोड करने चले गए थे। हाँ। तो ठीक है, टेम्पो लेकर जाओ यहाँ से। आप ये टेम्पो की चाबी रख लीजिए। इसका मैं क्या करूँ? अगर आगे पीछे करने का जरूरत पड़ा तो करवा लीजिएगा, तब तक हम लोग आ ही जाएंगे। और भिड़े भाई अचार की डिलीवरी के लिए चले गए और फिर रास्ते में सकाराम का टायर पंक्चर हो गया, उसको वो ठीक कराने के लिए दिए। जैसे वो दोनों आए, वो टेम्पो की चाबी उनको दे देना और उनको बोलना कि टेम्पो सोसाइटी के बाहर पार्क करे। जैसे नया परिवार आए उसके बाद टेम्पो लेकर अंदर आए। बरं, ठीक है। जैसे आप सोसाइटी में एंटर करोगे ना, तो सामने ही ए विंग है और उस ए विंग में पहले माले पे ना भिड़े ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड है। टेम्पो की चाबी चाहिए थी। लीजिए। और फिर सोसाइटी में असली टेम्पो ड्राइवर आया। आहो? ये कौन है? तब पता चला कि टेम्पो चोरी हो गया। पुलिस को बुलाया, फिर पांडी जी आए। कानून तो घटनाक्रम को मानता है और यहाँ तो मास्टर जी की गलती साफ साफ दिखाई दे रही है।
इसीलिए इनसे पूछताछ करने के लिए भिड़े मास्टर को गिरफ्तार करना पड़ेगा। चलो। अरे पांडे जी, क्या पांडे अंकल बाबा पर टेम्पो चोरी का शक कर रहे हैं? और भिड़े भाई को शाम तक का टाइम दिया है। अगर शाम तक टेम्पो नहीं मिला तो भिड़े भाई को हवालात में लेके जाएंगे। टप्पू, टेम्पो नहीं मिला तो बाबा को जेल जाना पड़ेगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बाबा को जेल जाने नहीं दूंगी। हाँ, ये तो हमें पता है, आगे क्या हुआ वो बताओ। तभी अब्दुल भाई की दुकान पर पंचर रिपेयर करने वाले नंदू भाई आए। जी, किससे मिलना है आपको? भिड़े भाई से मिलना है। मैं उनकी बेटी हूँ। वो टेम्पो चोरी हुआ था, वो मिला? नहीं, अभी हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन आपको कैसे पता? और आप कौन हो? मैं पंक्चर वाला। पुलिस भिड़े भाई को लेकर चोरी की पूछताछ के लिए आई थी। मिला टेम्पो? नहीं। ओ, भगवान करे चोरी हुआ टेम्पो जल्दी मिल जाए। अच्छा, तो आप टेम्पो चोरी की बात जानने आए हो? भिड़े साहब का जो टायर पंक्चर हो गया था ना, वो ठीक हो गया है, वो लेकर आया। हाँ, लाओ लाओ। अंकल, इसके पैसे बाकी है? जी। कितने हुए? 4 पंक्चर के 320 रुपए। हाँ, 1 मिनट। ये तो पंक्चर के पैसे हुए, चाय के पैसे दो। ओ भाई, चाय के पैसे हम क्यों दें? नहीं, मैं मेरी चाय के पैसे नहीं मांग रहा हूँ। भिड़े भाई ने वहां चाय के ठेले पर चाय पी थी और वो बहुत जल्दी में थे, तो मैंने कहा कि आप जाइए, चाय के पैसे मैं दे दूंगा। अच्छा अच्छा। यकीन नहीं होता तो भिड़े भाई से पूछ लीजिए, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये देखिए, और वो डिजिटल चाय वाला है, वो सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट लेता है। भिड़े जी का पेमेंट नहीं है उनके मोबाइल में। नहीं अंकल, हम लोग आप पे शक नहीं कर रहे हैं, बस जनरली पूछ रहे हैं। हाँ। 1 मिनट। इस चोर को मैं छटूंगा नहीं। शांति रख। कोई क्या शांति रख यार? वो डिजिटल चाय वाला है, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही लेता है। भिड़े जी का पेमेंट नहीं है उनके मोबाइल में। सोनू, भिड़े अंकल जेल में नहीं जाएंगे। मैंने चोरों की गलती पकड़ ली है, अब वो पकड़े जाएंगे। कैसे? मतलब भिड़े अंकल चाय वाले के पास चाय पीते हुए माधवी आंटी से फोन पे बात कर रहे थे, तब चोरों ने उनकी बात सुनी थी। बराबर? हाँ, बराबर बराबर। हाँ। तो उन्होंने भी तो वहां पे चाय पी होगी और उन्होंने भी पेमेंट डिजिटली किया होगा। भैया रुको। भैया जाना मत, यहीं पे रुकना। भाई साहब, आपने जिस चाय वाले को पेमेंट किया था, वो चाय वाला कहाँ है? वो देखो, वो घर जा रहा है। पकड़ो उसे, पकड़ो। भाई आप भाग क्यों रहे हो? पकड़ो पकड़ो बोल के आग पे आओगे तो भागूंगा ही ना। नहीं, हम आपको पकड़ने नहीं आए, हमें आपकी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? अरे वो सुबह 11 बजे के आसपास पुलिस एक आदमी को लेकर पूछताछ के लिए आई थी ना। वो ढापने? वो मेरे बाबा है। ओह सॉरी, वो चश्मिश, उनका क्या? उनकी सोसाइटी से, मतलब हमारी सोसाइटी से टेम्पो चोरी हो गया है, और अगर आप हमारी हेल्प करोगे तो टेम्पो मिल सकता है। अच्छा, तुम चाहते हो कि टेम्पो चोरी को मैं पकड़ूं? अरे नहीं, कटिंग। भाई साहब, आपने भिड़े अंकल के चाय के पैसे कब दिए? भिड़े साहब गए उसके तुरंत बाद। मतलब आपके पेमेंट के 5-10 मिनट पहले चोरों ने पेमेंट की होगी। भाई, आप इनके पेमेंट से लेकर उसके 10 मिनट पहले की पेमेंट हिस्ट्री बता सकते हो? हाँ, क्यों नहीं? प्लीज। बच्चे। ओह वाह, क्या बात है टप्पू सेना।